हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रद्धा इन पेरिस। और आज हम जा रहे हैं चांदनी चौक। प्लान तो हमारा लोकल मार्केट घूमने का है, लेकिन जिस हिसाब की गर्मी हो रही है हमें लग रहा है शायद हमें मॉल चले जाना चाहिए। तो चांदनी चौक में एक मॉल है, ओमेक्स मॉल, बहुत अच्छा है उसका कलेक्शन भी। हम सोच रहे हैं वहाँ चले जाएँ, बट अब देखते हैं बाहर जाके कि कैसा प्लान बनता है। सो लेट्स गो। और ये है मेरी आज की ड्रेस। I'm in love with this dress. It's so beautiful, super comfy, super stylish for the summer. तो हम रेडी होके निकले घर से और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि ये ड्रेस मैं बहुत टाइम से पहनना चाह रही थी और फाइनली आज मैंने इसको पहन लिया था। तो हमें रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला। दिल्ली में एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम मॉल ही जाएंगे, लोकल मार्केट नहीं जा सकते। तो मॉल में पहुंचते ही हम पहुंचे फूड कोर्ट और जाते ही मिहान को मिला सरप्राइज़ टॉय। हमारी फैमिली आई हुई थी और वो मिहान के लिए टॉय लाए हुए थे, तो वो एकदम से खुश हो गया उसको देख के। तो हम पहुंचे मॉल के फूड कोर्ट में और ये है उसका एक लुक। बहुत ही बड़ा फूड कोर्ट था, बहुत सारा सिटिंग स्पेस था। मैंने एक मिनी टूर भी किया फूड कोर्ट का देखने के लिए कि कौन कौन से आउटलेट है। बहुत सारे आउटलेट थे, बहुत सारे खाने के ऑप्शंस थे, बहुत नए नए शॉप्स भी थे। तो हम लोगों ने एक्सप्लोर किया कि क्या खा सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि हम लोग को भूख भी लग गई थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गए थे तो लेट हो गए थे। तो हम लोगों ने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया, शवरमा ऑर्डर किया, वेज प्लेटर ऑर्डर किया और बहुत सारा खाया। मिहान खेल रहा था फूड कोर्ट में, तो उधर दौड़ रहा था, तो रैंडम लोगों ने उसको गोदी ले लिया और उसके साथ प्ले करने लग गए, तो वो बहुत अच्छा था। और ये है हमारे खाने का एक लुक। इतना सारा खाना मंगा लिया था, हम पूरा फिनिश भी नहीं कर पाए। तो फिर खा पी के हम पहुँचे वॉशरूम थोड़ा टचअप करने। खाने के बाद थोड़ा टचअप करना तो बनता है यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है थोड़े टचअप की। और फिर हम पहुँचे ये लिफ्ट एरिया में। लिफ्ट एरिया बहुत ही सुंदर डिज़ाइन था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसका भी एक शॉट लिया। बहुत ही प्यारा बना हुआ था ये लिफ्ट एरिया। सो हमने ले लिफ्ट और हम फूड कोर्ट से निकले और तो हम आए नीचे वाले फ्लोर पे। और एक्चुअली हमारी फैमिली में एक फंक्शन था, तो हम उसकी शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे मॉल। और क्योंकि ये मॉल चांदनी चौक में था, तो ये मोर फोकस टू फैमिली फंक्शन और वेडिंग ही था। उसी टाइप के आउटलेट्स बने हुए थे और बहुत प्यारा कलेक्शन था, अभी मैं आगे दिखाऊंगी आपको। तो बहुत ही प्यारा मॉल है और अगर आपके यहाँ कोई फैमिली फंक्शन है तो इस मॉल में शॉपिंग करने ज़रूर आएँ। तो हमको लेनी थी कुछ ज्वेलरी, तो हम पहले ज्वेलरी स्टोर गए। तो फर्स्ट स्टोर जहाँ हम गए वहाँ पे हमने बहुत सारा कलेक्शन देखा, बट हमें ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया। तो फिर हम गए दूसरे ज्वेलरी स्टोर पर। वहाँ कलेक्शन बहुत अच्छा था और मुझे भी थोड़ा ज्वेलरी लेना था, तो हम लोगों ने कुछ पसंद किया। अर्पित ने मेरी हेल्प की पसंद कराने में। और थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह ख़रीदने के बाद हमने बिल विल कराया और ये प्यारे से पाउच में उन्होंने ज्वेलरी दी, बहुत ही क्यूट पाउचेस थे। फिर हम पहुँचे कपड़े ख़रीदने, जो ख़रीदने एक्चुअली हम गए थे मॉल। तो यहाँ पे हमें कलेक्शन पसंद नहीं आया। फिर ये सेकंड शॉप थी, इसका कलेक्शन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा था। इनके पास लहंगास के इतने प्यारे कलेक्शन थे, इतने प्यारे डिज़ाइंस थे। मुझे एक पसंद भी आया, बट उन्होंने ट्रायल की वीडियो नहीं बनानी थी, तो वो वीडियो इसमें नहीं है ब्लॉग में। तो मैंने एक दो लहंगा ट्राई किए और एक लहंगा ख़रीदा भी, बहुत ही ब्यूटीफुल लहंगा है, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। फिर मैंने अर्पित के लिए देखा, अर्पित को लेना था कुछ टक्सीडो टाइप का। हमने ये कुछ इस टाइप के ज़्यादा फैंसी बहुत ज़्यादा चमक चमक वाले कोट भी देखे, बट अर्पित का टेस्ट नहीं है इतना चमचम पहनने का, तो अर्पित ने रिजेक्ट कर दिया कि मुझे ये नहीं पहनना। फिर अर्पित ने ट्राई किया ये एक टक्सीडो ब्लू कलर का। हमें ब्लू कलर का ही लेना था, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा शाइनी था, तो हमने इसे रिजेक्ट कर दिया। फिर ये सेकंड टक्सीडो अर्पित ने ट्राई किया और ये बहुत 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 प्यारा लग रहा था। ये वेलवेट फिनिश में था और ये अर्पित को भी पसंद आया और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर हमको लेनी थी साड़ियाँ, मम्मा को भी लेनी थी साड़ियाँ। एक्चुअली मुझे लेनी थी, बट मेरे को इतना मौका नहीं मिलता पहनने का साड़ियाँ, तो मैंने सोचा था कोई पसंद आएगी तो ले लूँगी, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मा को लेनी थी साड़ी, तो फिर मैंने एक ही साड़ी पसंद की। ये इतनी ब्यूटीफुल साड़ी थी, मेरा तो दिल आ गया इस साड़ी पर।
इतना प्यारा इसका कलर, लाइट वेट, पहनने पे इतनी प्यारी लग रही थी। एज़ यू कैन सी बहुत ही प्रिटी साड़ी थी ये। अब हमने ली कि नहीं ये मैं बाद में बताऊंगी, बट ये साड़ी बहुत ब्यूटीफुल थी। फिर मैंने ट्राई की एक और ये साड़ी वाइट एंड पिंक, बहुत प्यारी लग रही थी ये भी, बट मामा को ये थोड़ी प्लेन लग रही थी उनके हिसाब से। उनको लग रहा था कि काफ़ी प्लेन लग रही है, एकदम कलर भी वाइट है। तो मैंने इसको ट्राई किया, मुझे ये साड़ी पसंद थी, बट मुझे ऑफ कोर्स कहीं पहनने का मौका तो मिलता नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि रहने देते हैं, फालतू पैसे डालने का कोई मतलब नहीं है। तो हमने ये साड़ी नहीं ली। फिर मैंने ट्राई की एक और साड़ी, इसका कलर बहुत प्यारा था, कुछ डिफरेंट था, और ये दिखने में बहुत हैवी लग रही थी, बट पहनने पे बहुत ज़्यादा लाइट वेट थी। इसकी भी लुक बहुत प्यारी लग रही थी इस साड़ी की। फिर बहुत देर शॉपिंग करने के बाद मिहान बहुत ज़्यादा थक गया था, तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था, रो रहा था, चिट 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 कर रहा था, बहुत इरिटेट हो रहा था। तो अपनी सारी शॉपिंग करने के बाद हम पहुँचे दूसरे स्टोर पे। वहाँ पे हमारी फैमिली को थोड़ी शॉपिंग करनी थी, तो अर्पित ने मिहान को थोड़ा संभाला, मैंने हेल्प की चूज़ कराने में कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। फिर मिहान थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था, वो इरिटेट तो हो ही चुका था ऑलरेडी, तो थोड़ा मैंने उसे घुमाया, थोड़ा काम करने की कोशिश की। फिर एट द एंड फाइनली अर्पित ने उसे गोदी लिया। फिर थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो गया और खेलने लग गया। फिर उसने बहुत सारा खेला, बहुत इन्जॉय किया। फिर मॉल में उस दिन कोई फैशन शो भी चल रहा था, कोई प्रोग्राम चल रहा था बहुत देर से, तो फिर हमने थोड़ा सा जाके देखा। फिर एक बहुत अच्छे शॉपिंग डे के बाद, बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद हम पहुँचे बाहर। तब तक मॉल्स की लाइट जल चुकी थी और मॉल बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो फिर मैंने उसकी भी एक वीडियो बनाई, और वेदर बहुत अच्छा हो गया था, बारिश हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि दोबारा बारिश आ सकती है। तो फिर हम लोग बाहर निकले, हमने कैब बुक की, और जब तक हमारी कैब आ रही थी तो ऑफ कोर्स हमने टाइम पास किया बाहर खड़े होके, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था। अर्पित को इतनी भूख लग रही थी कि हमने KFC पैक कराया हुआ था, सोचा था घर जाके खाएंगे, बट इतनी देर लग गई कैब आने में कि अर्पित ने वहीं खड़े होके KFC भी खा लिया, और सारा डिनर भी वहीं खड़े खड़े कर लिया सारा का सारा। और ये मैं कैब वाले भैया को समझा के थक गई कि कहाँ आना है कहाँ आना है कहाँ आना है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था कि बहुत सारे कैब ड्राइवर्स ने हमारी कैब कैंसिल कर दी थी, तो मुश्किल से एक ड्राइवर आने को रेडी हुआ। तो फिर मैंने उसे बहुत ज़्यादा गाइड किया कि प्लीज़ भैया आ जाओ, हमारे साथ बच्चे हैं, हमें घर जाना है, बहुत लेट हो गया, तो प्लीज़ 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 कम। और ये इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत प्यारा वेदर हो गया था, एकदम ब्यूटीफुल वेदर, मज़ा आ गया। शॉपिंग के बाद बाहर का टाइम भी बहुत अच्छा था। और ये मेरे बाल, आंधी आ गई थी प्रॉपर, इतनी ज़्यादा भयंकर आंधी आई, मेरे बाल इतने भयंकर उड़ रहे। मिहान ने इतना एंजॉय किया। और फिर थोड़ी देर में हमारी कैब आ गई और हम निकले अपने घर के लिए। और बस अब आज का वीडियो यही बंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।